देखिए, इसमें सबसे अहम मुद्दा ये है कि आखिर ये डिबेट आया कहाँ से। ये डिबेट आया जब सरकार ने अपने चुनावी घोषणा में ये कहा कि हम लोग 5 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। ये डिबेट तब आया जब सरकार ने ये कहा कि हम लोग 75% निजी क्षेत्र में आरक्षण देंगे। ये डिबेट तब आ रहा है जब सरकार ने ये कहा कि हम लोग अस्थायी कर्मी को स्थायी कर देंगे। जब तमाम जगह से पॉलिटिकल प्रेशर जेएमएम की सरकार में बढ़ा तो सरकार ने सोचा कि कैसे हम जनता को खुश करें एक छोटा सा लॉलीपॉप देके। इसीलिए ये बिल को हम लोगों ने बजट सेशन में देखा, और बजट सेशन में जब ये बिल आया था तो उसमें बहुत सब ऑब्जेक्शन हुआ था, जिसमें मैंने भी एक कटौती प्रस्ताव दिया था जी। अब कटौती प्रस्ताव को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इस बिल में कहा गया है हम लोग 75% सरकारी नौकरियां देंगे, लेकिन इसमें केंद्र सरकार द्वारा संचालित कंपनियां, राज्य सरकार द्वारा संचालित कंपनियां भाग नहीं लेंगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि बड़ी बड़ी उद्योग, सीसीएल हो गया, बीसीएल हो गया, एनटीपीसी हो गया, यहाँ पर सिंदरी रिफाइनरी हो गया, उर्वरक की कंपनी होगी, कोल की कंपनी होगी, इन सब चीज में ये बिल लागू नहीं होगा। इसका मतलब सीधा सीधा यही होता है कि मान लीजिए कि बड़ी बड़ी कंपनियों में ये जब बिल लागू नहीं होगा, 75% स्थानीयों को हम लोग रोजगार देने की जो बात कर रहे हैं, तो फिर आखिर ये बिल लागू होगा कहां? ये बिल लागू छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स में होगा, छोटे छोटे मॉल में होगा, छोटे छोटे एसएमईज में होगा, जो कि अपनी जिंदगी जीने के लिए धीरे 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 कहीं से फंड का प्रावधान करती है, कुछ मुनाफा कमाती है और एंड के एंड प्रकार अपना अस्तित्व बचा के रखिए। बड़ी कंपनियों को इससे अफेक्ट नहीं होने वाला है। इसलिए आप बिल में देखेंगे तो साफ आपको दिखेगा कि बिल में हम लोग केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा संचालित कंपनियों को नहीं छुएंगे। ये सबसे अहम बात है इस बिल में। दूसरा, बिल में ये बात, और इसी को लेकर हम लोगों ने प्रवर समिति में इसको डाला था। हम लोगों का कहना था कि ये बिल अक्रॉस दी स्टेट जितने भी यहाँ पर प्राइवेट कंपनी हो, एलएलपीज हो, प्राइवेट लिमिटेड चल रही हो, सब पे ये बिल का प्रावधान होना चाहिए, तब ये बिल की सार्थकता होगी। अन्यथा ये बिल सिर्फ एक चुनावी घोषणा की तरह रह जाएगी, इसका फलाफल कुछ नहीं निकल के आएगा और स्थानीय युवकों को इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, बंधु तिर्की जी के पास चलते हैं, उनका भी ओपिनियन जानना जरूरी है कि ठीक है, सरकारी अगर यहाँ पर दांव पेच होगा आरक्षण के नाम पर तो ये कितना फलीभूत होगा, कैसी कंपनियां होंगी, कितनी कंपनियां अभी झारखंड में निवेश कर चुकी हैं और निवेशकों की कितनी बड़ी कतार है झारखंड में? देखिए, देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, आपको याद होगा, कि केवल सरकारी नौकरी से ही सभी को नौकरी रोजगार नहीं दिया जा सकता है। ऐसे में प्राइवेट कंपनियों की ओर भी उन्होंने इशारा किया था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भी एक ऐसा कानून बनाया जिसमें 75% की बात कही गई है। और आज मुख्यमंत्री जी सदन में ये भी उन्होंने कहा कि जो पॉलिसी है, चाहे स्थानीयता का नीति है, चाहे नियोजन का नीति है, ये उन्होंने आज कहा कि इसको निश्चित रूप से बहुत जल्द इसको कर दिया जाएगा। अब सवाल उठता है इसमें कि ये जो पूर्व में जो सवाल, ये किसी पार्टी का पॉलिटिक्स का वास्ते, सच्चाई चीज़ों को हमारे जैसे अमित जैसे लोग जब बैठे हैं तो बात चीज़ों को होना चाहिए। सरकार किसी का भाजपा का है, सरकार गठबंधन की सरकार है, ये एक अलग बात है। लेकिन सही चीज़ है कि पूर्व में एक्चुअली 20 साल राज का बना हुआ हो गया, इसका स्थापना बना हुआ राज निर्माण का, लेकिन आज तक इस तरह की पॉलिसी पर ध्यान नहीं दिया गया यहाँ पर। जबकि यहाँ पर एचईसी भी है, यहाँ पर सीसीएल भी है, सेल भी है, बोकारो स्टील प्लांट है और कई एक तरह के यहाँ पर आपके है। उसके अलावे और ऐसे भी बहुत सारा यहाँ पर आपका कंपनी है जो कर है, लेकिन कंपनी केवल आपका यहाँ पर ज़मीन लेने तक ही आपके साथ में आपको खड़ा रहता है। उसके बाद ज़मीन लेने के बाद वो अपने अनुसार मेन पावर वो वहाँ रखती है। ठीक है, इसमें भी अगर आपको स्किल्ड चाहिए, प्रशिक्षित चाहिए उसका डिग्री के अनुसार, तो भाई साफ साफ इसमें तो सरकार ये बात कह रही है कि भाई 40,000 कहने का मतलब कि उसमें बहुत सारे चीज़ें हैं। आपका क्लरिकल पोस्ट है, 3rd ग्रेड 4th ग्रेड ये सीट है, उनकी जो उनका क्वालिफिकेशन है, इस आधार पर तो एकोमोडेट किया ही जा सकता है। इसलिए इसमें ईमानदारी से इस पर तमाम लोगों को, सभी पार्टियों को इस पर अपनी बात को रख करके
अगर जरूरत हो तो सरकार को इस पर सुझाव देने की मधु भी तिर्की जी, हरियाणा जरूरत का है। हरियाणा का उदाहरण आपके सामने है। बहुत लोक लुभावन फैसला था और सरकार काफी खुश थी, लेकिन योग्यता को किनारे करके स्थानीय लोगों को प्राइवेट नौकरी में आरक्षण देने का जो नियम बना, उससे तो प्राइवेट कंपनियां जो हैं वो बिल्कुल दुखी थी। 10 ऐसी कंपनियां हम आपको बता सकते हैं जो वर्ल्ड लेवल की हैं, गूगल से लेकर के कैपजेमिनी और कई ऐसी कंपनियां हैं जहां पर लोग चाहते हैं कि हमारी नौकरी हो जाए। वहां तो 40,000 से भी अधिक की बात होती है, लेकिन हाँ स्टार्टिंग हो जाती है 40,000 की। हमें जरा ये समझाइए कि कैसे आप कर पाएंगे। ठीक है, ये 75% वाला कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा अगर समझ में हमें आ रहा है, तो किस तरीके से कर पाएंगे? आपके पास क्या है, संसाधन के नाम पर क्या है, कंपनियां कितनी है, योग्यता कैसे डिसाइड करेंगे? सरकारी कंपनियों में जब आप योग्यता डिसाइड करने में जब फेल्यूर साबित हो जाते हैं, तो फिर प्राइवेट कंपनियों के ऊपर सरकार का ये परसेंटेज वाला बोझ कैसे कंपनियां सह पाएंगी? जरा ये फॉर्मुलेट हमें करके बताइए। देखिए, बिल्कुल आपका जो हरियाणा की बात कहें, बिल्कुल आप सही बात बोल रहे हैं, लेकिन एक बात को समझना होगा कि ये प्रदेश दूसरे प्रदेश से बिल्कुल अलग है। इस बात को हर एक लोगों को, इधर पॉलिटिशियन हो, इधर आपका प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे जो भी तरह का, कंपनी वालों को भी समझना होगा। आप एक चीज़ बताएं कि इतना यहाँ पर खनिज संपदा का अकूत भंडार रहते हुए आज मैं कहूँगा कि कोई भी प्राइवेट कंपनी में आपका छोटा से छोटा जगह में आपका रात्रि पहरी से लेकर के झाड़ू कस भी आपका अगर आप देखेंगे तो इस प्रदेश के लोगों को नहीं रखा गया है। इस बात को समझना होगा। तो बाकी जो आहर्ता रखने वाले क्वालिफिकेशन जिसका, उसको तो आप छोड़ दें। ये लोग कंपनी तो लेकर भी आते हैं और साथ साथ में वहाँ पर मेन पावर भी अपना पोजीशन से लेकर के आते हैं। भाई जो यहाँ पर आपका जितने भी छोटा कंपनी, हम तो एक छोटा मोटा कंपनी, एक सीमेंट गोदाम की बात ही कर लें कि हमारे लोगों को, आपको उसके लायक भी आप नहीं समझते हैं। तो ये राज्य सरकार ने इस पर अगर कानून बनाई है तो निश्चित रूप से वो सही दिशा की ओर जा रहा है। अब है कि थोड़ा इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा सा कठिनाई होगी, तब है कि सरकार को भी इसमें इच्छा शक्ति रखना होगा। और इस प्रदेश को, यहाँ का जो सारे चीज़ों, मैंने पहले कहा आपको कि झारखंड प्रदेश अन्य राज्यों से बिल्कुल अलग है। इस प्रदेश में अगर प्रदेश में आपको उद्योग लगाना है, कंपनी लगाना है, तो तमाम चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए करना होगा। और चूंकि यहाँ के लोग भोले भाले सीधा साधा होता है, सारे लोग जानते हैं। यहाँ पर इतना कम तनख्वाह, कम सैलरी मिलने के बाद भी रात दिन लोग काम करता है, सम्मान के लिए यहाँ का लोग भूखा होता है। तो हमारे जो कंपनी वाले, चाहे कोई भी आपके यहाँ पर आते हैं, तो उसको निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने इस पर निवेश करने के लिए न्योता भी दिए हैं। तब है कि दोनों तरफ से चलता है, गिव एंड टेक, सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करना है। आप केवल अगर बिजनेस करने के उद्देश्य से और अपना मतलब से केवल अगर यहाँ पर आप निवेश करने के लिए आते हैं और यहाँ के लोगों को जो चीज़, थोड़ी चीज़ों में अगर एकोमोडेट नहीं करेंगे, तो सरकार आखिर अपना स्टेट का सरकारी नौकरी कितना देगा? हमारे साथ नेता जेएमएम के जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे। अमित कुछ कहना चाहते हैं? हाँ अमित जी। इसमें मैं 2-3 चीज़ें और जोड़